नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के रिगार्डिंग आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, जब भी हमारी दुनिया में कोई एपिडेमिक या पेंडेमिक फैला है तो ऐसा कोई ना कोई ड्रग जरूर सामने आता है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि आप इसे ले लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। कोविड-19 जो कि सार्स कोरोना वायरस 2 से होने वाली बीमारी है, उसके लिए भी ऐसा ही एक ड्रग बताया जा रहा है जिसका नाम है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और इसे शॉर्ट में HCQ भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि ऐसा क्या हुआ कि जिस ड्रग को केवल वही लोग जानते थे जिन्हें कभी मलेरिया हुआ है या जिन्हें अर्थराइटिस है और जिसे केवल डेवलपिंग कंट्रीज में ही बनाया जाता था, आज उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। चलिए देखते हैं। इस समय पूरी दुनिया कोविड-19 इन्फेक्शन से लड़ रही है और हर एक देश अपने अपने स्तर पर कोई ना कोई रिसर्च कर रहा है इसकी दवाई बनाने के लिए। तो कुछ ऐसी ही रिसर्चेज में सामने आया है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नामक ड्रग इस वायरस को मार सकता है। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं रिसर्चेज पे नजर डालते हैं जिसमें यह सामने आया है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कोविड-19 बीमारी के खिलाफ इफेक्टिव है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यह बीमारी चाइना के शहर वुहान से शुरू हुई और उसके बाद ही पूरी दुनिया में फैली। तो सबसे पहली रिसर्च भी चाइना में ही की गई थी और जहां पे यह पाया गया था कि लेबोरेटरी कंडीशंस यानी लेबोरेटरी टेस्ट ट्यूब्स या पेट्री डिशेज में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इस वायरस को मारने की क्षमता रखती है। और उसके बाद इसी स्टडी के बेसिस पर फ्रांस में भी एक क्लिनिकल ट्रायल किया गया जिसमें 20 लोगों को, जी हाँ 20 लोगों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एजिथ्रोमाइसिन का कॉम्बिनेशन दिया गया और यह पाया गया कि इनमें से मोस्टली लोग ठीक हो गए। पर इस स्टडी के ऊपर बहुत सवाल उठाए गए हैं। तो आइए देखते हैं वो सवाल कौन कौन से हैं। सबसे पहला सवाल तो यह उठाया गया है कि जो इस स्टडी का सैंपल साइज है वो बहुत ही छोटा है, यानी ये स्टडी केवल 20 लोगों को लेकर की गई है। और दूसरा सवाल जो कि उठाया गया है वो यह है कि इसे एक ही बार किया गया। जब भी कोई साइंटिफिक स्टडी की जाती है दोस्तों, तो उसे एक बहुत ही लार्ज स्केल पर किया जाता है और उसके रिजल्ट्स कंसिस्टेंट और रिपीटेबल होने चाहिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये जो स्टडी हुई, ना तो इसका सैंपल साइज बड़ा था और ना ही इसे रिपीट किया गया। तो इसलिए साइंटिफिक कम्युनिटी इसके रिजल्ट्स को सही नहीं मान रही है। पर फिर भी दोस्तों, इन रिजल्ट्स के पब्लिश होने के बाद कुछ न्यूज चैनल्स जैसे कि फॉक्स न्यूज और एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर जैसे कि एलन मस्क ने यह सवाल उठाया कि क्यों ना इसे ट्राई किया जाए, इसे ट्राई करने में हर्ज ही क्या है। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी अपनी एक मीडिया ब्रीफिंग में इस ड्रग को एक वंडर ड्रग का दर्जा दे दिया। May work, may not work. I feel good about it. That's all it is, just a feeling. I'm a smart guy. और उसी मीडिया ब्रीफिंग में प्रेजेंट डॉक्टर एंथनी फॉसी जो कि व्हाइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स के मेंबर हैं और साथ ही साथ NIAID के डायरेक्टर भी हैं, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कोविड-19 के खिलाफ इफेक्टिव है, तो उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि नहीं, जब तक इसके लार्ज स्केल क्लिनिकल ट्रायल नहीं हो जाते मैं इस दवाई को कोविड-19 के अगेंस्ट रिकमेंड नहीं करता। Is there any evidence to suggest that, as with malaria, it might be used as a prophylaxis against COVID-19? No, the answer is no, and the evidence that you're talking about, John, is anecdotal evidence. पर फिर भी इस मीडिया ब्रीफिंग के 24 घंटे के अंदर अंदर यूएस के अंदर फार्मेसीज में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की कमी हो गई। तो चलिए अब अपने देश भारत की बात करते हैं। लेबोरेटरी स्टडीज और प्री क्लिनिकल डेटा के बेसिस पर हमारी गवर्नमेंट संस्था ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को एज अ प्रोफाइलेक्टिक ड्रग अप्रूव कर दिया है। प्रोफाइलेक्टिक का मतलब यह होता है कि एक ऐसा ड्रग जो बीमारी को होने से रोक सकता है। यह रिकमेंडेशन 22 मार्च को जारी की गई थी। तो चलिए देखते हैं कि इस रिकमेंडेशन में क्या बताया गया है। इस रिकमेंडेशंस में यह बताया गया है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कि HCQ को एज अ प्रोफाइलेक्टिक ड्रग
ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है ऐसे एसिम्टोमेटिक लोग जो कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की मदद कर रहे हैं या कोरोना सस्पेक्ट्स की मदद कर रहे हैं, और दूसरा ऐसे एसिम्टोमेटिक लोग जो कि लेबोरेटरी कंफर्म्ड केसेस की टेक केयर कर रहे हैं। इसके अलावा किसी के लिए भी इसको एज अ प्रोफाइलेक्टिक ड्रग यूज करने की मंजूरी नहीं दी गई है। और साथ में यह एडवाइजरी भी जारी की गई है कि इससे कोई भी फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आप अपने मन में ना लाएं कि इसको लेने से आपको ये बीमारी नहीं होगी। ये सिर्फ एक प्रिवेंटिव तौर पर दी जा रही है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में भारत शायद एक लौता ही देश है जिसने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को एज ए प्रोफाइलेक्टिक ड्रग मंजूर किया है। HCQ की कोविड-19 से रिलेटेड देश और दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको लगभग दे दी है। तो चलिए देखते हैं कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव इफेक्ट तो यही है दोस्तों कि कोविड-19 का अभी तक कोई इलाज नहीं है और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को यूज करके कुछ पेशेंट्स रिकवर भी हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पर इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट उन पेशेंट्स पे क्या होगा ये अभी किसी को नहीं पता है। तो अब बात करते हैं नेगेटिव्स की। नेगेटिव्स की लिस्ट थोड़ी लंबी है। HCQ ड्रग के कुछ सीवियर और माइल्ड साइड इफेक्ट्स भी हैं। सीवियर इफेक्ट्स में क्या है? एरिथमिया। एरिथमी का क्या मतलब होता है? हार्ट बीट का स्लो हो जाना, और हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है इससे, और आपकी आंखों का विजन भी जा सकता है। और माइल्ड सिम्टम्स में क्या क्या है? नोजिया, वॉमिटिंग, ड्राउजीनेस या हेडेक। तो आप देख सकते हैं कि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट क्या है कि कुछ लोगों ने सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर दी है। दोस्तों यहाँ पे आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि इसकी डोज केवल और केवल डॉक्टर ही निर्धारित कर सकता है, और ओवरडोज लेने से सेल्फ पॉइजनिंग भी हो सकती है, और ऐसे कुछ केसेस सामने भी आए हैं। और तीसरा जो नेगेटिव इफेक्ट हुआ है कि इस दवाई की शॉर्टेज हो गई है। तो जिन लोगों को इनकी सही में बहुत ज्यादा जरूरत है, जो मलेरिया पीड़ित है या जिन्हें अर्थराइटिस है, उन्हें ये दवाई अब बहुत ही मुश्किल से मिल रही है। चौथी जो बात है वो है कि लोगों में फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा हो रही है, खास करके हेल्थ केयर वर्कर्स में, और वो इस ड्रग को एज अ PPE रिप्लेसमेंट भी कंसीडर कर रहे हैं कि हमने ये दवाई ले ली है, अब हमें शायद ये बीमारी ना हो। तो अंत में दोस्तों मैं यही कहूंगा कि अभी तक कुछ ही ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि इस दवाई को लेने से ठीक हुए हैं, और किसी भी वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड बॉडी या FDA ने इस ड्रग को कोविड-19 के अगेंस्ट अप्रूव नहीं किया है। इसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, पर अभी तक भी ये अप्रूव नहीं हुआ है। तो प्लीज आप इसकी सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोरोना के सिम्टम्स हैं तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर वो रिकमेंड करता है टेस्ट, तो टेस्ट कराइए, और डॉक्टर की ही सलाह से आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन लीजिए। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर आपके कोई कमेंट्स या सजेशंस हैं तो उन्हें मुझ तक जरूर पहुंचाइए, सो दैट मैं अपनी वीडियो में उसे इम्प्रूव कर सकूं। और अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो होगी कॉन्वलेसेंट ब्लड प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर। तो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।